जय हिंद दोस्तों। आशा है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आप सभी लोगों का अनुभव इंडिया क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ रहे थे और निगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने जानकारी ले लिया था। अब हम लोगों को ये देखना है कि हम लोग देखेंगे इंट्रागेटिव सेंटेंस का। इंट्रागेटिव सेंटेंस का जो मैंने आपको बताया था कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में निगेटिव सेंटेंस वाले में उसी में मैंने इंट्रागेटिव वाला बताया भी है, बस एग्जाम्पल कराना उसमें बाकी रह गया है। तो अब इसमें इंट्रागेटिव में होता क्या है, हम एक बार फिर चर्चा कर देते हैं। इंट्रागेटिव में ये होता है कि ऐसा वाक्य जिसके अंत मतलब जिसमें किसी प्रश्न का पूछना पाया जाए, मतलब ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछा गया हो, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। अब जैसे के लिए हम सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला जो इसका होता है भैया, फार्मूला जो होता है इसका फार्मूला ये होता है कि दो फार्मूले बनेंगे। सबसे पहला वाला ये होगा कि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए, मतलब जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए। अब ये यहाँ ध्यान देना, जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द पहले आ जाए तो अब हम क्या करते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बताया था कि निगेटिव वालों को हम ऐसे करते हैं कि जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द अगर पहले आ रहा है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। किसके अनुसार लिखते हैं? सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। अब सब्जेक्ट जैसे एक वचन होगा, एक वचन में मैंने आपको सिंगुलर में बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट में बताया था कि ही सी इट नेम, ही सी इट नेम। और प्लूरल में मैंने बताया था कि आई वी यू दे। ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट, आप यहाँ ध्यान देना कि एक वचन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। और बाकी आई को छोड़कर बाकी बहुवचनकर्ता के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। मैंने आपको ये बताया था। अब यहाँ हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग का फार्मूला ये होगा, फार्मूला इसमें ये होगा इसका वाला कि पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब में आपको मालूम है कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी क्वेश्चन मार्क। ये तो हमारा हो गया फार्मूला नंबर 1। अब ये समझिए कि अब जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए, हमको यही बना लेते हैं, इसको हम दूसरा कर देते हैं। जब किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो हम सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इसके बाद नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी। अब यहाँ ध्यान देंगे, पहले हम ध्यान देंगे जैसे क्या राम अपने खेत में धान काट रहा है। अब हमको यहाँ ये ध्यान देना है, जब अगर प्रश्नवाचक शब्द
पहले आ जाए तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, हम हेल्पिंग और हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, एक वचन है, इसलिए हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, इज राम इज हेल्पिंग वर्ब। अब ये दूसरा वाला है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए। अब हेल्पिंग और सब्जेक्ट फिर अगर नॉट है, नॉट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या, काटना हो, कटिंग। अब क्या काट रहे हैं, कटिंग द पैडी, कटिंग द पैडी, कटिंग द पैडी। कहाँ काट रहे हैं, कटिंग द पैडी। अब यहाँ राम के साथ अपने की जो मीनिंग होगी वो क्या होगा, हिज होगा। इन हिज फील्ड, सॉरी, इन हिज फील्ड, इन हिज फील्ड। ठीक, अब देखो ये हमारा एकदम आसानी से फार्मूले के हिसाब से, पहले हेल्पिंग और सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट अगर है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब इसके बाद क्या किए हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कटिंग, ऑब्जेक्ट, फिर etc। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। ठीक, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए। वे सब बाजार में सब्जियां क्यों नहीं बेच रहे हैं, वे सब बाजार में सब्जियां क्यों नहीं बेच रहे हैं। अब यहाँ प्रश्नवाचक शब्द क्यों बीच में आ गया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे वाई क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है इसलिए आर लिख देंगे, वाई आर। फिर क्या है, सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट लिखेंगे वाई आर दे। अब इसके बाद नॉट है नॉट लिख देंगे, वाई आर दे नॉट। क्या है इसके बाद, वाई आर दे नॉट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब क्या है, बेच रहे हैं, सेलिंग। क्या बेच रहे हैं, सेलिंग द वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स कहाँ बेच रहे हैं, इन द मार्केट, अब यहाँ हमारा ये खत्म हो गया। ये समझिए क्या कह रहा है, वाई आर दे नॉट सेलिंग द वेजिटेबल्स इन द मार्केट। तो इस तरीके से हमने फार्मूले के आधार पर इन चीज़ों को किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग का ये समाप्त होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है। अब हम लोग आगे बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का।